हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिशन रूट। आज हम स्टूडेंट्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं कि किस तरीके से हमें यूनिवर्सिटी का चयन करना चाहिए या कंट्री का चयन करना चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो आज हम ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए कि हमें एडमिशन प्रोसेस कराने के लिए, जो कि अब्रॉड में आप अगर जाना चाह रहे हैं एमबीबीएस करने से पहले। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर हम चयन कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये देख लें कि वह यूनिवर्सिटी या कंट्री एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल कर रही है या नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही चूज़ करना होता है, क्योंकि उसको इंडिया में वहाँ से कंप्लीट करने के बाद में इंडिया में भी आना होता है और एफएमजी का एग्ज़ाम देना होता है। तो एफएमजी के एग्ज़ाम से पहले आपको एनएमसी के वह गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए और उसके बाद में कंफर्म होने के बाद में जो है आपको कंट्री चूज़ करनी चाहिए कि वह कंट्री आपको पूरी फुल्ली इंग्लिश मीडियम में 4.5 साल की इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस का कोर्स करा रही है। उसके बाद में वह जो है साथ के साथ में उसके बाद में भी आपको इंटर्नशिप जो है 1 साल की अलग से करा रही है। और इसके बाद में क्या वह कंट्री स्टूडेंट्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उस जगह देगी अपनी कंट्री में या नहीं देती। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये 3 चीज़ें देखनी है कि उस कंट्री में लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा आफ्टर एमबीबीएस, और आपको लाइसेंस के साथ साथ में आपको इंटर्नशिप और डिग्री आपको सभी तरीके से वैलिडेशन होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले यह कंट्री का चुनाव करें, उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी में देखें कि उसमें फुल्ली इंग्लिश मीडियम में क्या स्टूडेंट्स को एमबीबीएस का पूरा प्रोग्राम फुल्ली इंग्लिश मीडियम में करवा रही है यूनिवर्सिटी या डुअल लैंग्वेज में करवा रही है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कंट्रीज़ में जो कि बाइलिंगुअल जो है लैंग्वेज में जो है स्टूडेंट्स को कराती हैं, चाहे वो उसकी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ में इंग्लिश करा रही हों, चाहे वो अदर लैंग्वेज में करा रही हैं। तो जो है बाइलिंगुअल वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप बिल्कुल भी चयन ना करें, क्योंकि आपको फुल्ली इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस का प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एनएमसी के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से करना है। और साथ के साथ आपकी एजुकेशन भी फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होगी, तो आपको एजुकेशन का जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा और आपकी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी स्टडी, और आपके जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। तो आपने जो है इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी को उसके बाद चयन करना है। उसके बाद में मेन चीज़ आप ये देखें कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर हॉस्टल किस तरीके के अवेलेबल हैं। मतलब कि हॉस्टल स्टूडेंट्स की पूरी मेडिकल कैरियर पे और वहाँ के जो है स्टडी पे, दोनों पे, वहाँ के रहने सहने और स्टडी पे दोनों पे इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट अगर वहाँ जाता है और अगर उसको अच्छा हॉस्टल नहीं मिलता या उसमें ओवर क्राउडेड वाला जो है आपको रूम मिल गया है जिसमें कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि हॉस्टल यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है और हॉस्टल में जो आपकी सुविधाएं हैं, जैसे कि मान के चलो एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट्स भी रहते हैं तो वो वहाँ तक ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सके। क्योंकि कंफर्ट रहेगा तो स्टूडेंट ईजिली स्टडी भी अच्छे से कर पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आपको हॉस्टल किस तरीके का मिलने वाला है, चाहे आप अपनी कंसल्टेंट से कंफर्म करें, चाहे वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट से आप कंफर्म करें, या उनसे आप वीडियो वगैरह या पिक्स वगैरह मंगवाएं और वहाँ जाने के बाद में अपने मेक श्योर करें कि वही हॉस्टल आपको दिया गया है या फिर ओवर क्राउडेड या वहाँ से दूर का हॉस्टल आपको मिल गया है। तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपने कंट्री देख ली है, यूनिवर्सिटी देख ली, यूनिवर्सिटी में आपने इंग्लिश मीडियम में जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है वो आपने देख लिया है, तो इसके बाद में हॉस्टल देखने के बाद में आपने सबसे मेन चीज़ कि आप कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ यूनिवर्सिटी का जो एफिलेशन है, मतलब उसका रिकग्नाइजेशन है, क्या वो WHO से एफिलेटेड है या नहीं। तो इस चीज़ को आप कंफर्म करने के लिए www.doms.org वेबसाइट पे जाके कंट्री का चयन करें। कंट्री के बाद उस यूनिवर्सिटी का चयन करें। उसके बाद में आप देखें कि यह यूनिवर्सिटी आपको जो है WHO उसमें दिखा रही है या नहीं दिखा रही। अगर नहीं दिखा रही है WHO से लिस्टेड, तो आप बिल्कुल भी उस जो है यूनिवर्सिटी का चयन ना करें, क्योंकि जो है आपका अकॉर्डिंग एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वह यूनिवर्सिटी WHO के रिकग्नाइज होनी चाहिए। इसके बाद में अगर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे आता है कि भाई अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, सारा सब कुछ ओके है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, कि इसके बाद भी क्या यह यूनिवर्सिटी हमारे बजट से
अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारी बजट से अगर एबव जा रही है या हमारा बजट अच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा बजट वही लिमिटेड है कि 30 से 35 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं या 25 से 30 लाख तक की यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी जो है एक चैलेंज होता है कि यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना, कि ये सारी चीज़ें भी इसमें जो है एनएमसी की गाइडलाइंस भी फुलफ़िल करे और हमारा बजट भी इसमें मैच हो, और अब उस राजधानी से जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वहाँ से कहीं ज़्यादा कनेक्टिविटी की फ़्लाइट तो नहीं लेनी पड़ रही या ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो वो भी आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि कोई यूनिवर्सिटी सर हमें देखनी है, ये बजट हमारा है, तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कनेक्टिविटी की बात करें, एक पॉइंट इसमें आता है कि कनेक्टिविटी, अगर इंडिया से उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें 2 से 3 या 4 फ्लाइट भी अगर हमें लेनी पड़ रही हैं, या कनेक्टिविटी काफ़ी दूर है, अगर हम यहाँ से अगर फ़्लाइट लेते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में पता लगा कि पूरा दिन ही लग गया, तो वो चीज़ भी आप पे जो है आपकी ट्रैवल ऑफ कनेक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करती है, या उसकी कॉस्टिंग भी इसकी आपकी बढ़ जाती है। हाँ, आपके अगर कोई पर्सनल रीजंस हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या वो यूनिवर्सिटी आपके बजट में आ रही है, या फिर वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, आप ये ट्रैवल कर सकते हैं या कनेक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कनेक्टिविटी की जो ये जो पॉइंट है इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि आपकी एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन है, या आपके लाइसेंस लेने की, या फिर उसकी इंट्रेंशिप के साथ की जो ड्यूरेशन है वो कितनी लग रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ में आपका वहाँ पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है। अगर मान के चलो आपकी एमबीबीएस 5.5 साल में कंप्लीट हो रही है, और अगर कहीं और कंट्री से आपको 6 ईयर या 7 ईयर में भी जो है अगर आपको एमबीबीएस कंप्लीट हो रही है, तो आपको टाइम के साथ साथ में आपका बजट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा खर्च होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ में आपका बजट, वहाँ के रहने का, वहाँ की कॉलेज की फ़ीस का, सभी चीज़ों पे इफेक्ट आता है। तो आप टाइम देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी एमबीबीएस का जो प्रोग्राम है प्रोवाइड करा रही है, और वहाँ प्रॉपर तरीके से लाइसेंस आपको प्रोवाइड करा रही है या नहीं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं अपनी कोई भी कंट्री या जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट करने से पहले। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। इसके अलावा और भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्यूरेशन से लेके उसका एफएमजी पासिंग रेशियो से लेके स्टूडेंट्स की लिविंग स्टाइल से लेके हॉस्टल से लेके सारी चीज़ें आप जो है यूनिवर्सिटीज़ के हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।